चैनल स्पेल टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की है, जिनमें हमने 4 मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम 5th अधिकार पढ़ते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसमें हम देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कि कोई भी व्यक्ति अपने संस्कृति को, क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि अलग अलग तरह की जाति, धर्म और संस्थाएं जो भी बनी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है। तो उसको हर एक व्यक्ति धार्मिक अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य कर सकता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यक को अपनी भाषा एवं लिपि तथा संस्कृति सुरक्षा पे अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा और लिपि को बनाए रखने के लिए वो शिक्षण संस्थाएं या फिर अलग से सम्मेलन इकट्ठा कर, ये सब चीजें उनको बनाए रखने के लिए वो कर सकता है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से है वो, उसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। उसके साथ किसी भी तरह से लिंग भेद और जाति आदि के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक व शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, ये हमारा अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी संस्था अपने धर्म के लिए कोई भी संस्था खोल सकती है अगर उसके पास पैसे। हमने देखा है कि 44वें संशोधन में जो 1978 में हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जिसमें ये इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो शैक्षिक संस्था की स्थापना की जाएगी, यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो सरकार उसमें 31A के तहत उसकी सरकार वो राशि देगी, जिससे वे अपने शिक्षण संस्थान खोल सकेंगे। 6 हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम देखते हैं कि बाकी के सारे जो अधिकार हैं वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना अधूरे हैं। अम्बेडकर जी ने कहा है कि अगर मुझसे कोई कहा जाए कि सारे अधिकारों में से किससे चुना जाना चाहिए, तो वो उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वो चुनेंगे, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों के बिना जो हमारे अधिकार हैं वो सभी शून्य हैं। तो इसलिए क्योंकि संवैधानिक अधिकारों में ये दिया गया है कि जितने हमारे मौलिक अधिकार है, अगर उन सबका हनन किया जाता है तो यहाँ पे जो हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है वो इसके व्यवस्था कर सकता है और इस पे कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इस कानूनी कार्यवाही के लिए हमारा जो है न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 लेख जारी किए हैं। उसमें हमारा क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करना कि जो भी व्यक्ति है जिसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किया गया है, उसको तत्काल अगर वो जो भी कोई कार्य या फिर जो भी कोई गलत काम किया है तो उस व्यक्ति को तुरंत उसके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। दूसरा क्या है, परमादेश लेख या आज्ञा देते हैं जो अपने कर्तव्य निर्वाह नहीं करते, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, जैसे कि वो डिग्री, अगर छात्रों को डिग्री नहीं दे रहा है तो वो उसके लिए अभिलेख ये जो परमादेश लेख है वो दे सकता है। या फिर कोई कानूनी व्यक्ति है, वो उसके लिए सरकारी व्यक्ति है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर भी ये लेख लागू किया जा सकता है। प्रतिषेध लेख, मना करना, न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय अधिकार से बाहर जा रहा है कि वो न्याय कर रहा है लेकिन वो अपने जगह से हट रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी ये लेख जारी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, किसी पद पर आसीन और संतोषजनक कि इसमें इस लेख से ये दिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे है लेकिन वो ये नहीं कर सकता है कि उसने उस पद को कैसे धारण किया है, अगर न्यायालय उससे जवाब करती है कि आपने ये पद कैसे धारण किया है, अगर उसके द्वारा जवाब में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। उत्प्रेक्षण लेख, पूर्णतः सूचित कीजिए कि अगर कोई न्यायालय सही से काम नहीं करती है और न्यायालय को ये उच्च न्यायालय को ये पता चल जाता है कि
उनने उसका पक्ष लिया है और सही से उसका काम नहीं किया है, न्याय व्यवस्था नहीं की गई है, तो फिर उच्च न्यायालय क्या करेगा, उससे सारे न्यायालय से कागजात मंगवा लेगा और वो स्वयं उस पर कार्रवाई करने का वो करेगा, जिससे क्या होगा कि न्यायालय की जो कानून प्रतिष्ठा है वो बनी रहेगी। इसके साथ हमारा आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।